मौके पर आयोजित इस सभा की अध्यक्षता कर रही गुलाब कली आदिवासी जी, जो कि पूर्व प्रमुख शंकरगढ़ रही हैं, रत्नेश वर्मा जी, जो बहुत ही कुशल संचालन कर रहे हैं, द्वारका सिंह पटेल जी, जो कि पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, रविंदर सिंह जी, शंभू कुशवाहा जी, मास्टर साहब, जितेंद्र राय जी, डॉक्टर राधेश्याम यादव जी, जिन्होंने अपना ओजस्वी भाषण दिया, और आज के कार्यक्रम के जो सफल और इतना शानदार कार्यक्रम करवाने वाले अवनीश, बहुत नौजवान साथी हैं, बहुत अच्छा जो है आज आपने कार्यक्रम करवाया। निश्चित तौर से समय से पहले हम थे और 1 घंटे रहे होते तो अब मैं जानता हूं आपकी ताकत, इसलिए आप निरंतर काम करिए और अपने समाज के उत्थान की, तरक्की की आप बात करिए। गुड्डू मिश्रा जी, लोकेन सिंह जी, राघवेंद्र जी, इंद्रो सिंह जी, अरुण चौरसिया जी, कामत प्रताप सिंह जी, मंजू सन जी, जो कि पहले कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं, बहुत ही यहाँ इस क्षेत्र में, और मैं सभी को जानता हूँ, तो जिसका नाम छूट भी गया हो वो क्षमा करेगा, क्योंकि आप समय की सीमा समझते हैं, बहुत दूर तक जाना है। लेकिन कार्यक्रम में मैंने समय दे दिया था अवनीश को, तो इसलिए मैं बदलना नहीं चाहता था। हमारी आदत है कि जिसको समय दे दिया तो दे दिया, चाहे कुछ हो जाए। यही बिरसा मुंडा जी के बारे में उनको हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, और उनको याद करने के लिए याद मत करिए कि हम खाली सिर्फ दिखावे के लिए याद कर रहे हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, उसका संकल्प लेना, अगर कोई काम कर सकता है तो ये कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। अगर इस लड़ाई को देश में कोई लड़ सकता है तो कांग्रेस पार्टी ही लड़ सकती है। अगर आपको हक और अधिकार कोई दे सकता है तो कौन दे सकता है? कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। अभी झारखंड में हमारी सरकार बनी, हेमंत सोरेन जी वहां मुख्यमंत्री बने, गठबंधन से बने, और जिसको लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान करते रहे। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके मनोबल को तोड़ने का काम किया। ये कौन लोग हैं? ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि विश्वास नहीं रखते। ये लोग हैं कि आपके मनोबल को तोड़ करके आपको जेल में डाला, काल कोठरी में डाला, और कहा कि आप जो है गठबंधन छोड़ दीजिए, हमारी वॉशिंग मशीन में धुल जाइए और उसके बाद सब साफ हो जाएगा, सारे दामन सारे दाग धुल जाएंगे। लेकिन हेमंत सोरेन किसका बेटा है? शिबू सोरेन का बेटा है। शिबू सोरेन किसको नेता मानते थे? बिरसा मुंडा जी को नेता मानते थे। ऐसे महान सपूतों ने कहा कि सर कट जाएगा, हम झुकेंगे। ये पहचान होनी चाहिए आदिवासी समाज के लोगों। आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप अपनी पहचान मिटने मत दो। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रह गई तो आपकी पहचान के साथ खिलवाड़। अरे आपको जनजाति का दर्जा देने में क्या दिक्कत है? दिल्ली में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, और लिख कर गया है मुलायम सिंह यादव जी की कैबिनेट ने, उस विधानसभा में अखिलेश यादव जी की विधानसभा ने लिख कर प्रस्ताव भेज दिया कि आदिवासियों को जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको जनजाति का दर्जा नहीं दे रहे। इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आप मध्य प्रदेश में अपनी बेटी की शादी करते हो, आपकी बेटी आपकी क्या हो जाती है? जनजाति हो जाती है। अगर वहां की कोई लड़की आती है तो वो अनुसूचित जाति हो जाती है। तो ये अन्याय नहीं तो और क्या है? ये आपके साथ बेईमानी नहीं तो और क्या है? आपके साथ धोखा नहीं तो और क्या है? इसलिए आदिवासी समाज के लोगों से कहूंगा, जाग उठो, जागो। अगर आप जागे नहीं तो आपके समाज के साथ नाइंसाफी होती रहेगी। लोग आपके वोट को खरीद फरोख्त करते रहेंगे, आपके वोट के साथ सौदा करते रहेंगे, आपके मताधिकार के साथ बेईमानी होती रहेगी। इसलिए आप चंदौली से लेकर चित्रकूट तक आपकी आबादी है। 8 जिलों में कोल जाति के लोग बसते हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी अगर कहीं है तो वो कोल जाति के लोगों में है। इस गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है? आरक्षण एक माध्यम है सामाजिक परिवर्तन का, सामाजिक न्याय का, जिस लड़ाई को राहुल गांधी लड़े हैं। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय तब तक नहीं हो सकता जब तक आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो जब तक आपका लड़का नौकरी में नहीं आएगा तब तक आपका उत्थान कैसे होगा? तब तक आपकी बढ़ोतरी कैसे होगी? तब तक आपके घरों में खुशहाली कैसे होगी? नहीं तो यही तिलका में लोग काम करवाते रहेंगे, कहीं पर खेत कटवाते रहेंगे। ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर अपने परिवार की तरक्की चाहते हो, आरक्षण चाहते हो, इस लड़ाई को लड़िए और कंधे से कंधा मिलाकर हम आप इसकी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। जब हम संसद में जीत कर गए तो हमने आपकी आवाज को पहली आवाज उठाया कि कोल को जनजाति का दर्जा उठाकर देख लीजिएगा, हमारे भाषण को सुन लीजिएगा। पहली आवाज अगर हमने उठाई तो हमने कहा कि कोल को जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन केंद्र में बैठे लोग आवाज को अनसुना कर देते हैं। वो पूंजीपतियों के दम पर, पैसे के दम पर क्या कर रहे हैं? बिहार में क्या हुआ? पैसे के दम पर वोटों को खरीदा गया। महाराष्ट्र में क्या हुआ? 25 लाख वोटों की चोरी हरियाणा में हुई। आप एक चीज देखिए कि वो आदमी वोट करता है जून के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को, और 6 महीने बाद चुनाव होता है तो डब्बा। ऐसा कौन सा जादू है? ये कौन सा जिन्न है? ये भारतीय जनता पार्टी ये जिन्न निकाल कर राजनीति करती है। जिन्न निकाल कर राजनीति करके लोगों के वोटों के साथ बेईमानी करती है, लोगों की भलाई नहीं। आज नारी बारी में बैठे हुए हैं, धान का कटोरा है। आप बता दीजिए, पानी के लिए लोग, द्वारका पटेल जी बैठे हैं, राघवेंद्र मिश्रा जी बैठे हैं, पानी के लिए लोग देवरा माइनर पर लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन पानी, कभी पानी आता है तो बिजली नहीं, बिजली आती है तो पानी नहीं। ये कैसी सरकार है? ये निकम्मी सरकार है। उस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करिए। जो सरकार किसानों की न सुने, जो सरकार मजदूरों की न सुने, जो सरकार नौजवानों की न सुने, और जो सरकार महिलाओं की आवाज को न सुने। खाली बस चुनाव आएगा, 10,000 रुपए खाते में। यही तो है भारतीय जनता पार्टी। 10,000 रुपया खाते में, 10,000 रुपए से आपके बच्चे का भविष्य बनेगा? नौकरी कहाँ है? सरकारी नौकरी खत्म हो गई। आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी पर देते हो। जहां आपको 60,000, 1 लाख रुपया मिलता था, 20,000 रुपए पर आपके बच्चे को नौकरी देने का काम ये सरकार कर रही है। ऐसी निकम्मी सरकार पर आप लोग आंख बंद करके, मैं लोगों से कहना चाहता हूं, आंख बंद करके विश्वास मत करिए। ये लोग आपके साथ धोखा करने वाले लोग हैं, जो आपको पानी नहीं दे सकते, जो आपको बिजली नहीं दे सकते, जो आपको सड़क नहीं दे सकते। ये कैसी सरकार? ये कैसी सरकार खाली चुनाव का जब 3 महीना होगा तो पैसा 10,000 रुपया देगी? मैं बता दूं, यही बिहार मॉडल उत्तर प्रदेश में आएगा। पहले SIR होगी, नाम कटेंगे, नाम कटने के बाद फिर जुड़ने के लिए आप दौड़ेंगे। कुछ लोगों का जुड़ेगा, कुछ का कटेगा, और फिर चुनाव के पहले खाते में पैसा आएगा। फिर 5 साल अंधकार, फिर 5 साल अंधकार। आपके भविष्य का, आपके बच्चे के भविष्य का, आपके परिवार के भलाई का, इस क्षेत्र की तरक्की का क्या होगा? अगर इलाहाबाद में आदमी बीमार पड़ता है तो कहां जाता है? कहां जाता है? लखनऊ में जाकर दम तोड़ता है, दिल्ली में जाकर दम तोड़ता है, बंबई में जाकर दम तोड़ता है। जान नहीं बचती, खेत गहन रख देता है, खेत गिरवी हो जाता है, खेत बिक जाता है, लेकिन उसकी जान नहीं बचती। अब डबल इंजन से ज्यादा ताकत क्या दोगे भाई? डबल इंजन से ज्यादा कोई ताकत हो सकती है क्या? बता दीजिए, डबल इंजन से ज्यादा एक कल कारखाना बता दीजिए जो जमुना पार में लगाया हो भारतीय जनता पार्टी ने। ये 3 कारखाने जो दिख रहे हैं,
मैं रिफाइनरी की मांग उठाता हूँ, केंद्र के मंत्री कहते हैं कि तो बहुत बड़ी चीज मांग रहे हो। अरे फीता तो आप काटोगे, रिबन आप काटोगे, नाम आप लूटोगे और लगाने में तकलीफ होती है, अस्पताल देने में तकलीफ होती है। अगर एम्स बन जाता प्रयागराज में, कहते हो 60 करोड़ लोग डुबकी लगा के गए, 70 करोड़ डुबकी लगा के गए, नाम आपने दुनिया में लूटा, लेकिन प्रयागराज को क्या मिला? प्रयागराज के साथ नाइंसाफी हुई, प्रयागराज के साथ बेईमानी हुई। 6 दफ्तर यहाँ से उठकर लखनऊ चला गया। अब उच्च शिक्षा निदेशालय का भी दफ्तर लखनऊ खुलने जा रहा है। तो आपकी गरिमा गिरी कि आपकी गरिमा बची? ये है प्रयागराज के साथ खिलवाड़। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब आएगा चुनाव, धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर लोगों को बंटवारा करके राजनीति करते हैं, मुसलमान का डर दिखाकर कहते हैं हिंदू इकट्ठा हो जाओ। ये राजनीति करने से देश का भला होने वाला नहीं है। मैं आज बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर मैं आदिवासी समाज के लोगों से कहूंगा, आदिवासी समाज के लोग इकट्ठा हो जाइए, इकट्ठा होकर ये भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लीजिए। बिरसा मुंडा ने कभी समझौता नहीं किया, कभी आपने आपको बेचने का काम नहीं किया। आपका नेता हेमंत सोरेन वो झुकने को तैयार नहीं। ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अवनीश कौल जी, आप जैसे नौजवानों की ताकत हमको चाहिए। आप जैसे टीम टोलियां बनाकर निकल पड़िए, गांव-गांव चलिए, मोहल्ले-मोहल्ले चलिए, आदिवासी समाज के बीच और लोगों को जगाने का काम करिए। जो सोए हुए लोग हैं, जो सोए हुए लोग हैं, और महिलाओं से कहना चाहूंगा ये 10,000 वाली सरकार को नकारने का काम करिए, जो चुनाव में आपके वोट को खरीद करके आपके अस्मिता के साथ सौदा कर रही है, आपके भविष्य के साथ सौदा कर रही है। आप कहिए कि हमको पैसा नहीं, हमको आरक्षण चाहिए। जो आरक्षण देगा वही दिल्ली पर राज करेगा। अगर आरक्षण नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं। भारतीय जनता पार्टी आपका वोट सबसे सस्ता समझती है कि आपको बेवकूफ बनाकर हम वोट ले। इसको दूर करिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को दूर नहीं करिएगा तो कहीं न कहीं आपके वोटों के साथ सौदा करेगी और फिर आप अंधेरे में रह जाओगे। इसी के साथ मैं सिर्फ आदिवासी समाज के लोगों से कहूंगा, अपने आरक्षण की लड़ाई को लड़िए और मैं फिर लोकसभा में इस आवाज को उठाने का काम करूंगा और मजबूती के साथ रखने का काम करूंगा कि आदिवासियों को जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। इसलिए आदिवासी समाज के लोगों, बिरसा मुंडा की जयंती पर जागो। अब सोने का समय बीत गया है, जागने का समय आ गया है। इसलिए मैं सबको धन्यवाद और विशेष रूप से मैं जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष अशोक पटेल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इस मजबूती के लिए और जितने ईमानदारी के साथ ये संगठन में काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से इसका नतीजा 27 में दिखाई पड़ेगा। इसी के साथ मैं आप लोगों को, आप आए हुए लोगों का अभिनंदन और धन्यवाद। हमारे जाने के बाद भी कार्यक्रम को चलाते रहिएगा, कार्यक्रम को समाप्त मत करिएगा। अभी कार्यक्रम क्योंकि हमको दूर तक जाना नहीं, 1 घंटा और मैं बैठता, संचालक महोदय 1 घंटा और आपको देता, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारे दिल के करीब है। ये कार्यक्रम हमारे दिल के करीब है, इसलिए और समय देता, लेकिन हमारी मजबूरियां हैं। इसलिए मैं आप लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं, आयोजकों का बहुत ही शानदार कार्यक्रम के लिए बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।